नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल फिजिक्स में स्वागत है। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स की लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये है, न्यूक्लियर्स के लिए है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब न्यूक्लियर्स क्या होते हैं, इसके लिए हम समझेंगे कि एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं। इनके बाहर चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इन कक्षाओं ऑर्बिटों को इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसे ही न्यूक्लियस कहते हैं। जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहते हैं उसे ही न्यूक्लियर कहते हैं। ये न्यूक्लियर का काम क्या होता है, हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। फिर प्रोटॉन अंदर रहने के कारण अगर दो प्रोटॉन एक साथ रहते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता है। इसी का कार्य है, न्यूक्लियर का यही कार्य है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, न कि रिपल्सन फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स लगाने के कारण इसे न्यूक्लियर बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी कक्षाओं के अंदर नेगेटिव चार्ज होने के कारण फिर भी वह बाहरी कक्षाओं में चक्कर इसलिए लगा पाता है क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियर को बांधे रखने का कार्य करते हैं। अब इसके लिए पहले वैज्ञानिक बोर्ड ने माना कि एक न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है वो एक द्रव्य बूंद की भांति है। द्रव्य बूंद, इसलिए उन्होंने एक द्रव्य बूंद की कल्पना की और जिसके आधार पर उन्होंने न्यूक्लियस को समझाया। ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और द्रव्य बूंद की प्रॉपर्टी दोनों सेम रहती है। इसी के आधार पर न्यूक्लियस को हम देख नहीं पाने के कारण उन्होंने एक द्रव्य बूंद की कल्पना की और इस द्रव्य बूंद की कल्पना की। और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। वही एक द्रव्य बूंद की हम कल्पना करते हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इस द्रव्य बूंद के अंदर मॉलिक्यूल रहते हैं, वही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स हम मान सकते हैं कि ये कोई न्यूक्लियस है और इसके बाहरी कक्षाओं के अंदर भी ऐसे ही प्रोटॉन को हम समझे तो ये पास वाले को तो अट्रैक्टिव करता है, परंतु बाहर वाले को ये रिपल्सन करता है, क्योंकि ये नजदीक होता है, पड़ोसी होता है, उसी को ये अट्रैक्टिव कर पाता है। क्योंकि ये बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, इनको अट्रैक्टिव नहीं कर पाता। ये तो अट्रैक्टिव नहीं करने के कारण रिपल्सन होगा, वहीं इन बाहर वाली के पास वाली को अट्रैक्टिव करके अपनी ओर खींचने का कार्य करेगा। वहीं हम बात करते हैं और ये द्रव्य बूंद मॉडल होता है। ये हम देखते हैं कि ये जैसे ये बूंद है, ये सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं और इनमें इनकम्प्रेसिबल यानी असंपीड़ित होते हैं। हम इसे ज्यादा फ्लेक्सिबल दबा नहीं पाते हैं। असंपीड़ित होने के कारण यही सेम प्रॉपर्टीज इस न्यूक्लियस की होती है, उन्हें हम दबा नहीं पाते हैं और इनका जो आयतन होता है वो एक समान रहता है। और वही हम बात करें जैसे उदाहरण के
उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि द्रव्य बूंद मॉडल हमने हमारे जीवन में बहुत बार देखा है कि जैसे छोटी छोटी दो बूंदें द्रव्य की मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती है और इसी बड़ी बूंद को हम फ्यूजन बोलते हैं। और वहीं कई बार हम ये भी देखते हैं कि बड़ी बूंद को हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट सकते हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को फ्यूजन बोलते हैं। इस प्रकार से हम इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर भी हम छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर एक बड़ा बना लेते हैं। यही प्रॉपर्टीज सेम न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियर के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियनों को जोड़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण कर सकते हैं। वहीं एक बड़े न्यूक्लियस को हम तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और इन्हीं छोटे टुकड़ों को हम फ्यूजन बोलते हैं। वहीं छोटे छोटे टुकड़ों को न्यूक्लियस के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के हम एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, इसे फ्यूजन बोलते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक्स था न्यूक्लियस ड्रॉप मॉडल। आप सभी को ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।